नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। दिल्ली दरबार के क्लाइमेक्स में अब बस कुछ ही घंटे बचे। कौन सी पार्टी आएगी अव्वल, किसकी बनेगी सरकार, किसकी झोली में आएंगी कितनी सीटें, किसकी झोली रह जाएगी खाली, किसके टूटेंगे ख्वाब, किसकी संवरेगी किस्मत, ये सब पता चल जाएगा। पर इसके लिए हम सभी को आज की रात का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस रात के बाद का सवेरा ही नई सुबह का पता देगा। लिहाजा तय है कि आज की रात हमारे नेताओं के लिए रत जगह से कम नहीं है, और शायद आप सबके लिए भी। जोड़ तोड़, जुगाड़ बिगाड़, गद्दी के गणित में अपनी अपनी जीत का अपना अपना हुंकार। 5 साल के अंदर दिल्ली के हर घर के अंदर पाइप से टूटी में पानी पहुंचा देंगे। हर एक का खुद के लिए जीत का हार, तो दूसरों के लिए हार में हार। यही है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। में जगह पाने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों का मिलन विलय तय है। अब वो कांग्रेस को वोट देके करीब महीने भर से सर्दी में भी पसीने पसीने अपने सारे नेता जमीन आसमान एक कर दिया। गांव गली मोहल्ला नुक्कड़ चौराहा सब छान मारा। वैसे इन्हें भी पता है कि 5 साल में बस इसी वक्त तो पसीना बहाना होता है, वोटरों के आगे हाथ जोड़ने होते हैं। उसके बाद के 5 साल तो आराम से कुर्सी पर ही बैठना है, पावर के साथ। दिल्ली में आज जनता के अंदर ये तो है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली को एनआरकी में नहीं लाया जा सकता, यहाँ सभ्य समाज रहता है। भाजपा वाले, तुम्हारी छाती में दान मुक्त करूंगा मैं। ये झूठ और सच्चाई की लड़ाई है, आज सच्चाई की जीत मांग रहा है। 15 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं नारी सम्मान के लिए आई। कुर्सी से याद आया, पिछले महीने भर से कुर्सी तक पहुंचने की रेस में तो दौड़ रहे थे सब। दौड़ खत्म हुआ तो अगले 3 दिन दावों का बाजार गर्म रहा कि हम हैं सबसे आगे। कुछ के दावों को दम दिया एग्जिट पोल में। आंकड़ों के आईने में तस्वीर दिखाई गई कि अगले 5 साल की सूरत क्या होगी। पर ऐसे तमाम दावों और नतीजों से पहले नतीजा बताने वाले एग्जिट पोल के बावजूद धड़कते दिलों के साथ सभी को इंतजार असली नतीजे का है। और नतीजे के बीच खड़ी है आज की रात, वो रात जो किसी कयामत की रात से कम नहीं। ये रात गुजरे तो नतीजा आए, ये रात गुजरे तो चैन आए, ये रात गुजरे तो चैन की नींद आए, क्योंकि आज की रात तो नींद आने वाली नहीं। यह सच है कि अंधेरा कभी सवेरा को नहीं रोक पाया। 9 फरवरी की रात की भी सुबह होगी, 10 फरवरी का भी सवेरा आएगा। पर यह सवेरा किसको अंधेरे में फेंकेगा और किसको जीत का उजाला देगा, इसके लिए इस एक रात की बेचैनी तो सहनी ही पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आज की रात सबसे ज्यादा किसी पर भारी है, आज की रात सबसे ज्यादा किसी को लंबी लगेगी, सबसे ज्यादा किसी को करवटें बदलने पर मजबूर करेगी, तो वो ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 12 साल गुजरात की सीमा में काटे, 9 महीने दिल्ली की गद्दी पर बैठे हो चुके हैं। इनके लिए पिछले 9 महीने किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं रहे। पहले दिल्ली फतह किया, फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी जड़ें जमा ली। मोदी मतलब जीत की गारंटी। पर 9 महीने बाद पहली बार लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी का जादू ढल गया है। हालात, रुझान, माहौल और यहाँ तक कि एग्जिट पोल भी मोदी की हवा के खिलाफ बताए जा रहे हैं। पर मोदी भी जानते हैं कि बाजारू सर्वे के बीच असली नतीजा तो आज रात के बाद ही आएगा। बड़े विश्वास के साथ सीना तान करके कुछ बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे, सर्वे, और 50 सीटें दे दी थी। पिछले बार का जब अखबार वगैरह निकलिए मिल जाएगा सारा। 50 सीटें घोषित कर दी थी। जब नतीजा आया, नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी पहुंच। और अब असली नतीजा बताएगा कि दिल्ली मोदी के साथ चली या फिर मोदी के सपनों पर झाड़ू फेर गई। पर रात गुजरे तो पता चले, इसलिए आंखों में
इनकी सारी रात कट जाए तो हैरानी नहीं। दिल्ली में रहते हुए दिल्ली दूर हो जाए और लोग उनके जादू पर सवाल उठाने लगे, इसलिए इनकी आज की रात की बेचैनी समझ में आती है। पर इनकी फिक्र यह है कि रात दिल्ली में रहते हुए भी इन्हें कहीं दिल्ली से दूर न कर दे। पार्टी के अंदर ही हालात भी खिलाफ, माहौल भी और नतीजे से पहले का नतीजा भी। ये एक रात अगले 5 साल के लिए भारी साबित हो सकती है, पर यह भी मुमकिन है कि सारे दावों और नतीजों के पहले के नतीजे को ये एक रात पलट दे। पर इस उलट पुलट के लिए भी आज की रात तो काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि रात कटे तभी तो सवेरे का सच पता चले। रात कटे तभी तो पता चले कि 40 साल का अनुभव कितना काम आया। अब जब किरण ही बेचैनी में रात काट कर दास्तां सुना रही हो तो भला इन्हें कहां नींद आएगी। सीएम पद का उम्मीदवार भले ही ऊपर से थोप दिया गया हो, पर भाई दिल्ली में पार्टी के मुखिया हैं। बेचैनी इधर भी है, रात इनके घर पर भी उतरी है और ये रात इनके लिए भी लंबी है, क्योंकि दाव पर मुखियागिरी जो है। अब ये रात इनकी मुखियागिरी की कहीं आखिरी रात न बन जाए, जैसा कि राजनीति के जानकार कह रहे हैं। पर यह भी हो सकता है कि जानकार गलत साबित हो जाए और इनके दिन ही फिर जाए, पार्टी को दिल्ली की गद्दी मिल जाए। पर इन्हें भी इन सवालों का जवाब इस रात के बाद ही मिलेगा, लिहाजा पूरी रात करवटों में कट सकती है। कायदे से देखें तो शायद ये इकलौती ऐसी नेता होंगी जिन्हें अपनी अगली सुबह का सच पहले से पता है। ये जानती हैं कि दिल्ली और दिल्ली के अंदर की दूसरी दिल्ली, दोनों का ही राज इनका खत्म हो चुका है। ये भी जानती हैं कि दिल्ली में वही होगा जो जनता चाहेगी। दिल्ली की जनता से क्या कहेंगे? हाँ, जी मैम, दिल्ली की जनता से क्या कहेंगे? जनता चाहेगा वो होगा। अब जनता का मूड इनसे बेहतर कौन भांप सकता है? अंदाजा तो इन्हें भी है, पर पार्टी उठेगी या और कितना नीचे जाएगी ये जानना भी जरूरी है। लिहाजा रात तो इन पर भी कम भारी नहीं है। बहुत आसान होता है, काम करना अलग बात होती है। ना आस्तीन ज्यादा चढ़ी इस बार, न पेपर फाड़े और ना ही ज्यादा घूमे भी। गिनती की कुछ रैलियां जरूर की। वैसे तो दिल्ली इनसे पहले ही दूर हो चुकी है और अब तो दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली से दूर है। पिछले 9 महीने से सब कुछ खिलाफ है, हालात, माहौल, नतीजे से पहले का नतीजा, सब कुछ। अब तो आलम यह है कि पिछले चुनाव वाली 8 सीट भी मिल जाए तो गनीमत माने, वरना नतीजे से पहले का नतीजा बताने वालों में से कईयों ने इनकी दिल्ली में खाता ही बंद कर दिया है। पर वही खाता का अंदाजा रात कटे तभी तो हो, रात कटे तभी तो पता चले कि युवराज का कितना असर हुआ भी या नहीं। लोकतंत्र का ये पर्व ही ऐसा है, इसमें एक की जीत दूसरे की हार का दर्द लेकर आती है। और इन्हीं हार जीत को लेकर पिछले करीब महीने भर से दिल्ली में जुमलों के हमले का घमासान मचा हुआ था। अब घमासान थम चुका है, बस अनजान जानने का वक्त है। रात और सुबह के बीच कुछ ही घंटों का फासला रह गया। यह फासला मिटा नहीं कि नतीजा आपके सामने, पर आज की रात कुछ लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। महीने भर पहले तक मजे में थे, सरकार के बिना भी पार्टी में नेतागिरी ठीक ठाक चल रही थी। पर तभी अचानक दिल्ली के उस चुनावी बाजार में उतार दिए गए, जिसमें ज्यादातर लोगों ने पहले ही मदद के अपने हाथ खींच लिए थे। जब चुनावी बाजार में उतरे तभी से इनकी दुकान पर मंदी छाई है, पर दुकान बंद भी तो नहीं कर सकते। अब इनकी अहमियत इस बात पर है कि दिल्ली में अपनी पार्टी की बोहनी करा पाते भी हैं या नहीं। मगर फिर वही मसला इस एक रात का, क्योंकि इस रात के बाद की सुबह ही बताएगी कि इनकी ठसक लौट रही है या नहीं। बस महीने भर पहले तक इनके साथ भी सब कुछ अच्छा था, पर जब इनके अपने दिन अच्छे आने वाले थे तभी ये बुरे बन गए। दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष हैं, पर चुनावी दंगल से ऐन पहले इन्हें किनारे कर अजय माकन को चेहरा बना दिया गया। इस फैसले से दांव पर इनकी सारी साख ही लग गई। अब कहने वाले कह रहे हैं कि इस चुनाव में इनके अच्छे दिन वैसे भी नहीं आ रहे थे, सो इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर 8 सीटों वाला खेल फिर हो गया तो माकन इन पर भारी पड़ सकते हैं, कम से कम दिल्ली की राजनीति में। इसीलिए दुश्मनों की नहीं, अपनों की हार जीत का गणित जानने के लिए ये रात इन पर भी भारी ही गुजरने वाली है। ये तो सब गदगद है,
हो भी क्यों न, जो दांव चला सब निशाने पर लगा। राजनीति के पंडित बता रहे हैं कि इनके अच्छे दिन आने वाले हैं। नतीजे से पहले के नतीजे भी इनके दोनों हाथों में लड्डू थमा गए। बस अब इनके अच्छे और बुरे दिन के बीच आज की रात खड़ी है। हल्का सा डर भी है, कहीं खुशी आधी अधूरी न रह जाए, लिहाजा बेचैनी तो इनके लिए भी रात लेकर आने वाली है। आज तक ब्यूरो। अब जाहिर है इस रात के बाद की सुबह हर एक के लिए अलग अलग खबर लेकर आएगी। किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए बुरी, पर दोनों ही सूरत में बेचैनी तो होगी। फिर चाहे किसी को जीता हुआ बताया जा रहा हो और किसी को रेस से बाहर। अब इनके बारे में क्या कहूं? हम कौन हैं? आम आदमी। यही तो स्कैम है, यही तो भ्रष्टाचार है, इसी के लिए तो लड़ रहा हूं। इन जुमलों को धरने के जरिए घर घर पहुंचाकर पिछले साल सीएम बन गए थे अरविंद केजरीवाल। फिर 49 दिन बाद खुद ही कुर्सी भी छोड़ दी। उसके बाद भगोड़ा से लेकर नक्सली तक बताया गया इनको, पर तब शायद लोकसभा चुनाव का खुमार छाया था इन पर। खुमार उतरा तो एहसास हुआ कि नहीं, दिल्ली नहीं छोड़नी चाहिए। लिहाजा महीनों पहले से जुट गए एक बार फिर से दिल्ली फतह करने। फिर पत्ते ऐसे खेले कि विरोधी ने अपने ही पैसों पर इनके प्रचार करने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे झूठा बोला, उन्होंने मुझे एनार्किस्ट बोला, उन्होंने मुझे भगोड़ा बोला, उन्होंने मुझे धरना करने वाला बोला, काफी कुछ बोला उन्होंने मुझे। हमने कभी भी इस किस्म की व्यक्तिगत गाली गलौज और भला बुरा बोलने वाली राजनीति नहीं की, लेकिन हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार का चुनावी विकेट इनके लिए माकूल बना था, लिहाजा स्कोर भी अच्छा हो। पर जब तक आखिरी वोट न गिन लिया जाए, इन्हें भी इस रात चैन कहां। अब बस नतीजे और इनके ख्वाब के बीच ये रात ही तो खड़ी है। अब जाहिर है जब सारे दिग्गज जागेंगे तो दिल्ली कैसे सो जाएगी। सो आप भी तैयार रहिए आज की रात करवट बदलने के लिए, क्योंकि आज वाकई रत जगा है। आज तक